एवरीवन, अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। इफ ऑल यू आर प्रेजेंट, मार्क योर अटेंडेंस। पर यस लिख दो। फिर हम क्यूब पे जा रहे हैं आज। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यूब। तो पिछला सारा क्लियर हो गया ना अच्छे से? ओके, वेरी गुड। तो चलिए, तो क्यूब तो आपने बहुत बार देखी होगी बेटा, वो घर पे आप खेलते हुए हो ना क्यूब के साथ। वो कलर्स वाली आती है, तो वो क्यूब होती है। तो कुछ इस तरह की क्यूब होती है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 12 देखिए। इस तरह की क्यूब्स आपके पास खेलने के लिए भी होती हैं घरों पे, है ना? तो ये क्यूब होती है। तो क्यूब के कितने कितने साइडें होती हैं, कितने फेसिस होते हैं इसके? क्यूब के कितने फेसिस होते हैं टोटल? 1 2 3 4 बैक पे 5 और उस तरफ 6। तो टोटल कितने फेसिस होते हैं? 6। इसको साइड्स बोल लीजिए या फेसिस बोल लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्यूब के बारे में लिखना है। यहाँ पे अपनी कॉपी में क्यूब डालिए, टॉपिक का नाम क्यूब डालिए, नंबर 1 लिखिए। इसकी कितनी साइड्स होती हैं? इट हैज कितनी साइड्स? 6 साइड्स। फिर ये सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सो ऑल साइड्स क्या होती हैं इसमें? पॉइंट्स लिखने हैं पहले क्यूब के बारे में। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। और देखो हर एक साइड कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना रही है? 90 डिग्री, है ना? ईच साइड जो है ना, जहाँ पे मीट करती है वहां पे कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? ईच साइड, है ना, ईच साइड मेक्स एन एंगल ऑफ, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना? हर एक साइड जहां पे मिलती है वहां पे क्या बनाती है? 90 डिग्री एंगल। तो ये कुछ क्यूब की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, क्यूब होती क्या है, ठीक? और नंबर की फॉर्म्स में इसको हम कैसे डोनेट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय n का क्यूब। मतलब इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, n। ठीक है? जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। पहले हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे ना, नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, तो जो रिजल्ट आता था उसको हम बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। तो ये आपके 4 चीजें याद रखनी है, एज इट इज कॉपी में नोट कीजिए सभी। तो कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट पहले नोट कीजिए क्यूब होती क्या है। तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, ईच साइड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना? इट इज डिनोटेड बाय n का क्यूब, n इंटू n इंटू n। यहां तक अगर आपने लिख लिया, सभी का नोट हो गया यहां तक? ये चारों पॉइंट्स आपको समझ भी आ गए और आपने नोट कर लिए सभी ने ना? साथ साथ रिप्लाई देते रहना है, अपना चैट बॉक्स अपना ऑन रखना है, ठीक है जी? अब हम अपनी ये जो हमारा अपनी आपकी एनसीईआरटी की बुक खोली है अपनी, तो यहाँ पे आपको एक ये बॉक्स दिया गया है। Now you have to complete this box. Now 1 का क्यूब मीन्स 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे 5 का क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे आप 6 का क्यूब ढूंढिए, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 7 का क्यूब ढूंढिए, फिर 8 का ढूंढिए, 9 का, 10 का, जितने मिसिंग है सारे ढूंढिए पहले, ठीक है? तो 1 बाई 1 साथ साथ इसको रिप्लाई करते जाएंगे कि 6 का क्यूब क्या आया, 7 का क्यूब क्या आया, 8 का क्या आया, 9 का क्यूब आया, 10 का। तो जैसे जैसे आप रिप्लाई करते जाएंगे मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, ठीक है? तो सारा ये पहले आपको टेबल कंप्लीट करना है, फिर हम इसमें से पॉइंट नोटिस करेंगे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो फिर हम अगला टॉपिक डालेंगे अपना नोटिस। पहले ये चाहे तो अपनी कॉपी में बना लीजिए, चाहे तो आप, है ना, आपने इसमें क्या नोटिस किया वो फिर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखेंगे।
पहले ये पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो मुझे पहले 6 का क्यूब का आंसर करेंगे। 6 × 6 × 6 कितना आता है, मैं खुद से नहीं लिखूंगा, आप लोग जैसे जैसे रिप्लाई करते जाएंगे मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो आप टेबल को कंप्लीट कीजिए। फटाफट टेबल कंप्लीट करना आपने, ठीक है। सो 1 का क्यूब, ठीक है जी, 1, 2 का क्यूब, इस तरह से आपकी बुक में टेबल है, आपको बस ऐसे भरते जाना है इसको। फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है। 6 का क्यूब आपको बताना है। फिर नीचे 7 का क्यूब आपको बताना है, 8 का क्यूब भी आपको बताना है, 9 का क्यूब भी आपको बताना है, फिर 10 का क्यूब भी आपको बताना है, ठीक। फिर ऐसे ही 11 का क्यूब आपको गिवन है बुक में, 1 3 3 1। फिर उसके बाद 12 का क्यूब आपको बताना है। फिर 13 का क्यूब आपको गिवन है 2 1 9 7। फिर 14 का क्यूब 2 7 4 4। फिर 15 का क्यूब, हो सके तो कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है। अगर बुक में भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पेंसिल के साथ कर लो बुक में भी। 15 का क्यूब फाइंड करना है आपको। फिर 16 का क्यूब फाइंड करना है। 17 का क्यूब आपको गिवन है 4 9 1 3। फिर 18 का क्यूब आपको गिवन है 5 8 3 2। फिर 19 का क्यूब गिवन है आपको 6 8 5 9। फिर 20 का क्यूब। तो चलिए अब आपसे सारे क्यूब जैसे जैसे बोलते जाएंगे मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना इसको अपनी अपनी कॉपी में आप लोग कॉपी में फिल करते रहिए, और आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो चैट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे, ठीक है। करिए। ठीक है। सो 6 का क्यूब आ गया एक का 2 1 6। चलिए 7 का क्यूब लेके आइए। 7 का क्यूब लेके आइए। 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 आपको पता है 49। फिर 49 × 7 करिए। रिप्लाई करना आपको साथ साथ सभी को करना है। Yes, someone is replying. 7 का क्यूब इज 343। नेक्स्ट 8 का क्यूब निकाल पा रहे हो ना सारे? 8 का क्यूब निकालिए। 8 × 8 × 8, तो स्क्वायर तो आपको पता ही है। 8 × 8 64, एंड 64 × 8 स्क्वायर तक आपको याद है ना। 8 का स्क्वायर 64, जस्ट का एक 8 और मल्टीप्लाई कर दो। करो करो कैलकुलेशन। यस 512, वेरी गुड आंसर 512। नेक्स्ट 9 का क्यूब करो, तो 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना 81। 81 × 9 कर दो। 81 × 9 कर दो। गुड एवरीवन।
गुड। सो इट्स कितना आ रहा है 729। फिर इसका तो इजी है ना, 10 का तो इजी है, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 10। गुड गुड गुड, 729 गुड। नेक्स्ट 10 का क्यूब फाइंड आउट करो, आ जाओ जल्दी जल्दी, 1000। फिर 12 पे आ जाओ, 12 का स्क्वायर सभी को याद है ना 144, तो 144 इंटू 12 करो, 144 इंटू 12 करके बताओ। गुड, 1728 इज गुड। नेक्स्ट 15 का करिए, 1728 इज गुड, वेरी गुड। बाकी भी करो भाई, करो करो जल्दी से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कीजिए, 15 का कीजिए, फिफ्टीन का स्क्वायर तो सबको याद है ना, 225, तो 225 इंटू 15 कर दो। कितना आया भाई? ठीक है, कितना आ रहा है 3375। फिर 16 का क्यूब देखो, 16 का क्यूब देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर 16 का देखो, 16 का स्क्वायर याद है ना 216, तो 216 इंटू 16 करो। तो ये बेटा आपको ना याद होने चाहिए, कम से कम क्यूब आपको ज्यादा नहीं ना, तो 15 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, 15 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए सारे। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करनी है कि इनको रोज एक कॉपी के पेज पे लिख के देखो, एक एक, एक पेज बना लो कि 1 का स्क्वायर इतना होगा, 1 का क्यूब इतना, 2 का, रोज के 3 भी आप याद करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएंगे 15 तक, है ना। अगर अच्छे से कर सकते हो तो 20 तक याद रखो, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। जैसे आप स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब वाले क्वेश्चंस आते हैं, जब आगे आगे हम बढ़ेंगे ना, बड़े जब मेंसुरेशन वगैरह चैप्टर वगैरह करेंगे तो वहां पे लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, तो जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होते हैं ना तो आप क्विकली कैलकुलेशन कर लेते हो। तो कोशिश करो कि इतना आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 16 का करिए, 16 का करिए, शाबाश, वेरी गुड, 4096, वेरी गुड वेरी गुड, 4096। अब 20 का करिए, वेरी गुड, एवरीवन इज, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, करते रहिए। तो इसका इजी है, सीधा 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8, है ना, फिर पीछे 3 जीरोस। ठीक है, अब आपने इसमें यहां तक अगर सभी का हो गया है तो ठीक है, एक बार जिसका नहीं वो यहां से देख सकता है, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब आप अपनी कॉपी में नोट करो, अब अपना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन राइज करो, एक खुद से एक क्वेश्चन राइज करो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट वी हैव नोटिस, व्हाट वी हैव नोटिस। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया वो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो क्वेश्चन मार्क करें और फिर इस तरह से एरो लगाएं, या नंबर 1 लिख लीजिए कि आपने क्या क्या नोटिस किया है, वो आपको देखना है अब। ठीक है, यहां तक पहले एक बार सारे कंप्लीट कर लो,
जिसका नहीं भी हुआ वो मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेना। अब यहाँ पे एक बार चीज देख लो, ठीक है, फिल हो गया सभी का। थ्री 406 नहीं 16 का बेटा 4096 आएगा, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, अब जिसका नो मीन्स वाई यूर सेइंग नो, आकांक्षा नो क्यों लिखा आपने? इफ यू आर फेस एनी डिफिकल्टी इन चैटिंग यू कैन मैसेज मी इन व्हाट्सएप, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे साथ के साथ रिप्लाई दे सकते हो वॉइस रिकॉर्ड करके, ठीक है। ये टेबल तो कंप्लीट हो गया ना अब आप सबका, कहीं पे गलती लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके, नॉट डन मतलब कोई बात नहीं, आप यहां से देख लीजिए। फिलहाल आप टेबल कंप्लीट कर लो, 16 का क्यूब 4096, तो बाकी 20 का 8000, तो इसको आप क्लास के बाद थोड़ी देर बाद इसको 16 इंटू 16 करके देख लेना। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है तो उसको चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी फिलहाल यहाँ पे जो 16 की वैल्यू है वो लिख लीजिए 4096, उसको अब बाद में कर लेना, ठीक है। अब हम पैटर्न देखने जा रहे हैं कि इसमें हमने क्या नोटिस कर रहे हैं, तो ध्यान से अभी टेबल को छोड़ दो, अभी आप यहाँ पे मेरी तरफ फोकस करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब भी आपका ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो ना, तो यूनिट डिजिट देखो। जब भी आप ऑड नंबर का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट देखो, ठीक है। ऑड नंबर का क्यूब करते हो तो डिजिट, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना आपको। ऑड नंबर का क्यूब यूनिट डिजिट, हर एक ऑड नंबर का क्यूब देखो आप, ठीक है। यहाँ पे 3 का क्यूब 7, यहाँ पे 5 का क्यूब 5, ठीक। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आपने क्या नोटिस किया कि जब भी हम ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो जो परफेक्ट क्यूब आ रही है उसका यूनिट डिजिट भी क्या है, ऑड नंबर है ना। ये नोट कर रहे हो ना आप, ध्यान से देखो, सारे ध्यान से देखो, 1 से स्टार्ट हो जाओ, जैसे 1 ऑड है ना। तो जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो परफेक्ट क्यूब आ रही है उसका यूनिट डिजिट भी ऑड ही आ रहा है हर बार, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ ऑड नंबर, है ना, व्हेन वी क्यूब अ ऑड नंबर, है ना। यहां से लिख लीजिए क्यूब ऑफ ऑड नंबर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे भी अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे आप लिख लीजिए क्यूब, व्हेन, जैसे भी लिखिए व्हेन वी डू क्यूब ऑफ अ ऑड नंबर वी गेट अ ऑड नंबर एट द यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट क्यूब। जैसे भी आप लिखना चाहें, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूं, जब भी आप क्यूब करते हैं इसी ऑड नंबर का तो यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट क्यूब ऑलवेज ऑड ना, हमेशा ऑड ही आ रहा है। ये फर्स्ट बात हमने नोटिस की यहाँ पे, ये सबने नोटिस कर ली, ये पॉइंट सबने नोटिस किया साथ में। अगर आपको क्लियर हो गया है तो यस लिखेंगे, ये पॉइंट सबने नोटिस किया कि ऑड नंबर का जब भी क्यूब किया जा रहा है, जो परफेक्ट क्यूब आ रही है हमारे पास, उसका यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है ना। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, सेकंड चीज एक और देखो, जब भी आप जहां पे भी आप 3 का क्यूब करते हो ना, वहां पे लास्ट 7 आ रहा है, जैसे 3 का क्यूब 3 के क्यूब में ये डिजिट क्या आ रहा है, 7, तो अगला अगला 3 वाला नंबर कौन सा होगा, 13, तो 13 का क्यूब भी देखो, इसका भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है ना।
ऐसे जब 23 का भी करके देखोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 7 ही आएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है कि जब भी क्यूब में यूनिट डिजिट, है ना, जब भी यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो जो परफेक्ट क्यूब आ रही है ना उसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो ये सेकंड चीज आपने नोटिस की, तो यहाँ पे लिखो, सो व्हेन there is 3 at unit place, 3 at unit place, so we get 7 at unit place of perfect cube। ये बात आपने नोटिस करो कि जहां भी देखो ये थर्ड का 3 का कर रहे हो तो 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, 13 का कर रहे हो तो भी 7 आ रहा है। नहीं तो अपने एग्जांपल के लिए 23 का भी करके देख लो, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 23 का भी करके देख लेना, चाहे क्लास के बाद करके देख लेना। तो 23 का भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 ही आएगा। तो जब भी आपका यूनिट डिजिट 3 है, जब भी उसका क्यूब कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं ऐसे, तो आपको वहां पे आसानी से आप पिक कर सकते हो। ठीक है, और ये उल्टा भी हो रहा है, जब भी आप 7 का क्यूब कर रहे हो ना तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, देखो, फिर उसके बाद 17 का क्यूब कर रहे हो तो फिर यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो ये उल्टा भी हो रहा है, जब 3 का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, और जब 7 वाले का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो इसको एंड लिखेंगे एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा होता है उल्टा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा, कि जब हम यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 3 है तो वो परफेक्ट क्यूब में यूनिट डिजिट 7 है। अगर हमारा नंबर में यूनिट डिजिट 7 है तो परफेक्ट क्यूब में 3 है। तो इस तरह से ये चेंज चल रही है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले भी बताइए कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। These पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको ये चीजें अगर ऑरली याद होंगी तो आप एक्सरसाइज क्विकली कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करते हैं, जैसे यहाँ पे हम परफेक्ट क्यूब उठा लेते हैं 8, सो 8 की अगर हम फैक्टर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सो 2 के साथ करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे तो 2, है ना, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 को 1 से करेंगे, है ना। तो कितने टोटल फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो जब भी परफेक्ट क्यूब नंबर के हम फैक्टर बना रहे हैं ना तो उसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, इवन नंबर में आ रहे हैं ना, है ना। क्यूब के जब भी फैक्टर बना रहे हैं तो किस में आ रहे हैं, बोलिए इवन नंबर में आ रहे हैं ना। तो स्क्वायर, स्क्वायर वाले केस में क्या होता था, जैसे 4 स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या था हमारा, 2 का स्क्वायर, इसको यहाँ लिखता, 2 का स्क्वायर हमारा क्या आता था 4। तो अगर हम 4 के फैक्टर बनाते थे तो क्या आता था वहां पे 2, फिर 2 से करेंगे 2, है ना, फिर लास्ट में 1 1। तो इसके फैक्टर क्या आते थे, ऑड। तो ये बात याद रखना कि जब भी जो क्यूब होता है ना, जो क्यूब, उसकी अगर हम फैक्टर करेंगे तो वो क्या आएंगे, यहाँ पे लिख लेना फैक्टर, है ना, फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब जो होती है उसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, इवन। और फैक्टर अगर हम करेंगे फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर के आप परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर करो तो वो हमेशा क्या होते हैं, ऑड। तो ये 2 पॉइंट स्टार पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना, ठीक है। परफेक्ट क्यूब के जो फैक्टर्स होंगे वो इवन नंबर होंगे,
और जो परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके फैक्टर हमेशा ऑड होंगे। तो यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, अब हम देखेंगे क्यूब रूट। तो जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट था, है ना? जैसे स्क्वायर रूट है वैसे ही क्यूब रूट है। सो क्यूब रूट को भी कैसे आप लिखेंगे? तो क्यूब रूट को आप कैसे लिखेंगे? सो अब क्यूब रूट को कैसे डोनेट करेंगे? इस तरह से, और बाहर 3 लिख देंगे क्यूब रूट। ठीक, तो जैसे मैं आपको बोलूं कि 8 का क्यूब रूट बताइए, तो आपको क्या करना है? 8 के फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सो 2, फिर 2, है ना? फिर 2, है ना? सॉरी 4, तो फिर यहाँ पे 2, है ना? तो फिर ये आएगा 2 इंटू 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ओके गुड, 4096, वेरी गुड। तो चलिए, ये क्यूब रूट समझ में आ गया। सो क्यूब रूट इस तरह से होगा, क्यूब रूट होगा। जस्ट आपको फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 33375 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 337 आपको चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? 3375 के फैक्टर बनाओगे, है ना? प्राइम फैक्टर्स बनाओगे। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, चेक, क्वेश्चन लिख लीजिए, चेक, क्वेश्चन लिख लीजिए। 3375 इज परफेक्ट क्यूब और नॉट? परफेक्ट क्यूब और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करना है? जैसे स्क्वायर में क्या करते थे आप? 2 2 के पेयर बनाते थे ना, तो यहाँ पे 3 3 का बनना चाहिए, है ना? जैसे हमारे पास परफेक्ट क्यूब क्या है, कोई जैसे 8 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है ना, 2 का क्यूब इज 8 परफेक्ट क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं, तो 2 का क्यूब, है ना? इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे ही आपको पहले 3375 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उनकी पेयरिंग करनी है। अगर वो 3 3 का पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं बना तो नहीं होगा। ठीक है, चेक इट। तो 3375 के फैक्टर बनाइए। कॉपी के साइड पे चले जाइए और 3375 के फैक्टर बनाइए। ठीक है, कॉपी के साइड पे आ जाओ, यहाँ पे जो भी आपकी रफ स्पेस आपने रखी हुई है वहां पे आप आओ, 3375 लिखो, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटे से स्टार्ट करना। तो 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से चेक करो। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, सभी स्टार्ट हो जाओ, 1 बाई 1 फैक्टर बनाते जाओ। वेरी गुड, बनाते जाओ, शाबाश। 3 के साथ बनाओ, पहले क्या आ रहा है? 1125। फिर करो 3 के साथ, सभी करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से करते रहो अपनी कॉपी के अंदर।
375, गुड 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 गुड, वेरी गुड। 375, फिर इसको आप 3 से करके देखो। 125, वेरी गुड, करते जाइए। फिर नेक्स्ट देखिए किसके साथ जाता है। फिर 5 के साथ जाएगा, है ना, 5 के साथ। फिर 25, फिर 5 से करके देखेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। यहाँ तक सब पहुंच गए, सभी पहुंच गए यहाँ पे। ध्यान से। बेटा 45 कैसे आएगा आकांक्षा? 45 तो नहीं आएगा। 125, 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 3 के टेबल पे तो ये जाएगा ही नहीं, डेसिमल आ जाएगा। यूनिट डिजिट का ध्यान रखा करो। आपकी मिस्टेक हुई है कोई। 45 नहीं आएगा। 45 अगर आप करोगे तो वो नंबर आपका 135 बनता है। 45 इंटू 3 करोगे तो 135 बनता है, नॉट 125। कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन में गलती हुई है आपकी। होगी करेक्शन? करेक्शन कर लीजिए इसको। 45 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके आपने फैक्टर बना लिए। क्या फैक्टर आते हैं? सो 3 इंटू 3 एंड इंटू 5 तो इनके आइडेंटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं ना, 3 के, है ना। जब हम इनको स्प्लिट कर रहे हैं तो 3 का आइडेंटिकल ग्रुप बन रहा है ना, ये, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, है ना। फिर इसको कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 5 का होल क्यूब। तो दिस इज 15 का क्यूब। तो 3375 इज 15 का क्यूब। ठीक है, ओके। 125 व्हेन यू डिवाइड 125 विथ 3 तो आपका डेसिमल में आएगा ना, 41 पॉइंट कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने गलत कर दिया। तो वहां पे अगर जो है ना 135 3 का मल्टीपल है, 125 नहीं, तो 125 5 से जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो 125 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो यहाँ देखो ना, आप 125 को 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 पे आ जाएगा ना, 3 4 ज़ा 12। ठीक है ना। तो यहाँ से 5, फिर 5 को जब करोगे तो 4 3 1 ज़ा 3, फिर 2, है ना, फिर 0 लोगे तो फिर डेसिमल में आ रहा है ना, 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आपने वहां गलती कर दी ना, तो ये 3 से नहीं जाएगा ना, 41 पॉइंट समथिंग का आ रहा है, 15 का क्यूब। अब उधर से क्यूब हटाओगे तो इस तरफ कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट, है ना, जैसे स्क्वायर में कर रहे थे, सेम वैसे ही। तो 3375 इज 15। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो कि ये इसका क्यूब है और इसका क्यूब रूट 15 है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो ये यहां तक क्लियर है। ये परफेक्ट क्यूब हमने कैसे चेक करने हैं, यहां तक क्लियर है? परफेक्ट क्यूब निकालना आ गया सभी को? परफेक्ट क्यूब निकालना आ गया? क्लियर है जी सभी को? ठीक है जी, ओके।
अब हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, उससे पहले ये एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको कर लीजिए। तो क्यूब रूट निकालना अपन सबका। यहाँ पे आपको अपनी बुक के इस पेज पे आ जाइए, अपने इस पेज पे आ जाइए, बुक के इस पेज पे आ जाइए। यहाँ पे 64 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट। तो जल्दी से प्राइम फैक्टर बनाते जाइए सबके, ठीक है, वन बाय वन सबका आंसर करते जाइए। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसको। सबसे पहले आपको बोला गया है 64 का क्यूब रूट दीजिए, 64 का क्यूब रूट दीजिए। तो पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। यहाँ पे साइड पे आ जाओ, प्राइम फैक्टर बनाते जाओ। ठीक है, फैक्टर बनाते जाओ जल्दी जल्दी। मेरी इस तरफ कोई नहीं देखेगा, अपनी अपनी कॉपी में सब बनाएंगे। ठीक है, सब अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट आप नहीं देखेंगे, आप अपनी कॉपी में एज इट इज बनाएंगे, खुद से मेहनत करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना। गुड, 4 सभी का आ रहा ना? गुड गुड एवरीवन। सेम सेम, अब इसका करिए 512 का, ये 512 फिर 729। वेरी गुड, सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सो 512 का करिए सेम। ठीक है, इसका मुझे बताइए। देन अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है, आप सब आप खुद करेंगे। क्यूब प्रोडक्ट आप खुद लेके आएंगे दोनों। ठीक है, और सॉरी एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया बीच में, टैक्सी कैब नंबर्स। एक बार थोड़ा पीछे करके इसको देख लेते हैं दोबारा से। टैक्सी कैब नंबर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। उसको करते हैं, पहले आप ये छोटा सा ये जो एक यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है वो कर लीजिए पहले। सो आंसर करते जाना है। 512 का क्या आ रहा है और 729 का क्या आ रहा है?
गुड, वेरी वेरी गुड। इसका 8 आ रहा है, वेरी गुड। 729 लेके आओ, फिर 729 का निकालिए। वेरी गुड, 9 सभी का आ गया ना? 9 सभी का, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये यहां तक आप सभी को समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गया? अब एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, टैक्सी कैब नंबर्स। तो आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले उसको नोट कीजिए, टैक्सी कैब नंबर्स। हाँ, ये टैक्सी कैब नंबर्स नोट कीजिए, ये हमें भूल गए थे हम यहाँ पे। तो टैक्सी कैब नंबर नोट कीजिए क्या होते हैं ये। इसमें क्या है कि एक बार क्या हुआ था, ये रामानुजम जो है ना, ये रामानुजम यहाँ लिखा हुआ श्रीनिवासा रामानुजम, तो ये हमारे एक मैथमेटिशियन है, ये इंडियन इंडियन है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन है रामानुजन। तो एक बार ये इनको चोट लग जाती है, तो ये कैम्ब्रिज में ना वहाँ पे प्रोफेसर है। तो इनको एक बार चोट लग जाती है, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो इनका फ्रेंड होता है हार्डी। तो हार्डी इनको मिलने आता है, तो इनका मतलब इनसे बातचीत करता है, इनका हालचाल। तो रामानुजन पूछते हैं कि आप कैसे आए? तो बोलता है मैं टैक्सी से आया। तो उसमें टैक्सीज के बारे में बात स्टार्ट कर देता है। तो बोलता है यार वो टैक्सी बहुत बेकार थी है ना, उसका मेरे को नंबर पसंद नहीं आया। तो उसका नंबर, बोले क्या नंबर था? बोले उसका नंबर था 1729। तो रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने उन्होंने क्विकली पकड़ा इस चीज को। तो उन्होंने उसको रिप्लाई दिया कि ये नंबर तो बहुत अच्छा है यार, इसमें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ, उसने पूछा क्या? उसने पूछा, वो बोलता है कि ये ना हम जब भी दो टाइप से ना परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब करें तो हम ये नंबर हमें ये मिलता है। वो कैसे? उसने बोला देखो आप 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, ये दो परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब करके ना, परफेक्ट स्क्वायर का सम करके देखो तो आपको ये वापस नंबर मिल जाएगा। सो 1 का क्यूब करोगे तो 1 है ना, 12 का क्यूब करोगे तो कितना आता है? 1728। देखो आपको वापस ये नंबर मिल गया ना। फिर उन्होंने बोला कि ये एक वे है ना, तो आप दूसरे वे से भी करके देखो। आप 9 का क्यूब करके देखो और 10 का क्यूब भी करके देखो। अभी आपने निकाला था ना 9 का पीछे क्यूब, तो क्या था? 729। और 10 का क्या आ रहा है? 1000। फिर ऐड करो तो फिर 1729 बन रहा है ना, यहाँ भी 1729 बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं। तो तब से इनका नाम पड़ गया टैक्सी कैब। तब से, क्योंकि ये टैक्सी के नंबर था, तो इसका नाम पड़ गया टैक्सी कैब नंबर। समझे बात को? तो टैक्सी कैब नंबर इज क्लियर। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, टैक्सी कैब नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, लिखिए अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be expressed as, it is the smallest number which can be expressed as, लिखिए टैक्सी कैब नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be expressed as sum of two cubes, sum of two cubes in two different ways, है ना? sum of two cubes, sum of two cubes in two different ways, है ना? way number 1 this, है ना, this is the way number 1 and this is the way number 2, है ना? sum of, लिख लिया सभी ने?
तो ये टैक्सी कैब नंबर्स आपको याद रखने हैं। टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं, कभी एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसमें फिर नेक्स्ट टैक्सी कैब नंबर कौन सा होता है, 4104। तो अब आप इसके फैक्टर बना के देखिए, 4104, सो 4104। तो आपको इसके दो वे से बताना है, देखिए कर सकते हो आप। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप 2 का क्यूब और 16 का क्यूब चेक कीजिए। 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, वो आपने भी टेबल बनाया है ना, तो वहां से वैल्यू पुट करके देखिए कि आपका ये आता है। रिपीट डेफिनेशन। सो टैक्सी कैब नंबर्स का लिखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be expressed as, which can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सम ऑफ टू क्यूब्स, जैसे 1 का क्यूब 12 का क्यूब, तो इनका सम कर रहे हैं ना, सम ऑफ टू क्यूब्स ना, कितने वेज में, पहला वे ये है और सेकंड ये है, पहले वे में 1 का क्यूब फिर 12 का क्यूब फिर दूसरे वे में 9 का क्यूब 10 का, है ना, इन टू डिफरेंट वेज, in two different ways. So it's called taxi cab number. तो एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे 1729 की जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, नीचे आप ऐसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, फिर ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। तो ये आपको टैक्सी कैब नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड टैक्सी कैब नंबर होता है 13832। ठीक है, तो ये टैक्सी कैब नंबर याद रखने हैं, और इनको बोला, इनको इन नंबर्स को रामानुजन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, टैक्सी कैब नंबर एंड रामानुजन नंबर सेम है। तो अगर आपको कल को कोई ये पूछ ले कि टैक्सी रामानुजन नंबर क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा होता है, 1729, 4104, 13832। ठीक है, तो आपको अब इन दोनों को एक्सप्रेस करना है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इसका आपने पीछे टेबल बनाया ना, तो 2 का क्यूब फिल करो, फिर 16 का क्यूब फिल करो, फिर चेक करो ये चीज आती है, ये आपका वे नंबर 1 हो जाएगा, ये वे नंबर 1। फिर दूसरा वे भी तो होगा ना, एक वे ये है, तो चेक करो, पहले इसको चेक करो फिर दूसरे का हिंट देता हूं। देखो ये बनता है ऐसे, फर्स्ट वाले में पहले चेक करो, 2 का क्यूब फिल करो, फिर 16 का क्यूब, अपने टेबल से देख लो। अभी आपने अपने पीछे टेबल बनाया है, इसमें आपने 2 का क्यूब भी मेंशन किया है, 16 का क्यूब भी मेंशन किया है, तो देख लो वहां से क्यूब कितना होता है। ठीक है, चेक इट। सो 2 का क्यूब क्या था आपका 8, 16 का क्यूब क्या था 4096, 4096, और इसको ऐड करो तो 4104 बनता है ना। बनता है ना, ध्यान से चेक कर लो, कोई बात नहीं, हमारी जल्दी नहीं है, आप आराम से कर लो। फिर इसका सेकंड वे भी चेक करना है, तो सेकंड वे का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 4104 इक्वल टू 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब फिल करके देख लो। ठीक है, 9 का क्यूब अपने टेबल में देख लो, 15 का क्यूब अपने टेबल में देख लो, देखो दोनों को ऐड करके 4104 आता है। देखो इनको भी हम, इनका भी क्यूब्स का सम दो वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, इस नंबर में भी, तो ये भी टैक्सी कैब नंबर है, रामानुजम नंबर है। तो आपको चेक करते जाना है, क्यूब्स आपने लिखे हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। चेक करते जाइए। ठीक है, 9 का क्यूब आपने लिखा हुआ है वहां पे 729, फिर 15 का क्यूब भी लिखा हुआ आपने 3375, फिर इन दोनों को ऐड करके देखो वापस ये बनता है, इन दोनों को ऐड करके देखो वापस ये बनता है,
तो दीज आर कॉल्ड रामानुजम नंबर। फिर एग्जाम्पल नंबर आपकी 3 ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आपका होमवर्क रहेगा। तो 138 32 के दो वेज आप ढूंढोगे। ठीक है, तो कहीं से हेल्प नहीं लेनी, डोंट सर्च इट ऑन गूगल। गूगल वगैरह पे सर्च नहीं करना है इसको। आपके पास पूरा टेबल बना पड़ा है, उसी की हेल्प लेके आपको ढूंढने हैं ये 2 नंबर। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ये 2 वेज क्या थे। तो हेल्प नहीं लेनी नेट की, बिल्कुल सर्च नहीं करना इंटरनेट से। अगर इंटरनेट से सर्च करोगे तो फिर आपका माइंड कभी शार्प नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी, खुद से करना है। टेबल आपने बना लिया है, टेबल के से आप देखते जाओ कि किस किस से बनता है ये। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, जब हम रिवीजन वापस इसकी स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे ना, तो फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा कि टैक्सी कैब नंबर को किस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। तो वो एडिशनल नॉलेज होगी। वो कब होगी? जब हमारे को ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से आ जाएंगे, सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। पहले हमें सीबीएसई पैटर्न खत्म करना है। अभी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज अभी नहीं चाहिए। अभी हमें क्या करना है, पहले अपने एग्जाम लेवल तक पढ़ना है, पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। एक बार हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस हम जब रिवीजन करते हैं ना, तो फिर हम इसको एक्स्ट्रा भी साथ साथ बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको डबल डोज मिल रही होती है। अभी नहीं देंगे, फिर अभी बर्डन बढ़ जाएगा, फिर आपका ध्यान उधर चला जाएगा, तो सीबीएसई का जो आपका क्लास का पैटर्न है वो रह जाएगा। तो मेन तो पहले क्लास में मार्क्स आने चाहिए ना अच्छे, तो पहले क्लास के लिए फोकस करेंगे। तो यहाँ तक अभी आपने चेक कर लिया सभी ने? चेक हो गया? हाँ जी जी, आपका ठीक रहेगी। एवरीवन सेइंग यस। सो ठीक है, सभी का क्लियर हो गया ना? टैक्सी कैब नंबर सभी को क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर होगी। ये नंबर को याद रखना है, 17294104138332। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स को याद रखना है, टैक्सी कैब नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, बाकी की डिस्कशन इसमें बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए, तो आज हम साइंस की क्लास रहने देंगे, आज हम मैथ्स की क्लास ही लगाएंगे। साइंस हम कल देख लेंगे, क्योंकि हमें आज का दिन और कल का दिन लगा करके मैथ्स की ये एक्सरसाइज खत्म करना है, सेकंड चैप्टर खत्म करना है। और उसके बाद हमें फ्राइडे को आपका इसका टेस्ट लेना है। ठीक है, कल थर्सडे है, तो कल मेरी कोशिश होगी कि आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए पूरी। आज इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, इस एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट कर देते हैं। कल तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करके फ्राइडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, पूरा फुल लेंथ सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, साइंस हम कल कर लेंगे इसकी जो है। टाइम तो वैसे साइंस की क्लास का हो गया, बट हम अब क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया हुआ है ना, तो एक बार इसको अब कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। इन दोनों का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालिए 27,000 का और 10648 का। तो आता है ना निकालना, जैसे भी पीछे निकाला। इनका क्यूब रूट निकालना है आपको, तो निकालो दोनों का। फर्स्ट नंबर है 27,000। चलिए ठीक है, तो फाइंड इट। तो 27,000 का क्यूब रूट निकालिए पहले। हो जाओ सभी स्टार्ट। 27 का जैसे भी पीछे निकाले थे ना, वैसे ही निकालना है। तो निकाल करके मुझे फाइनल आंसर बताना सबने। ठीक है, और देखो एक आइडिया थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ। इस पे ना आप कैलकुलेशन को लंबे मत करना। इसको आप कैसे करना कि इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना। इसको हम आप ऐसे लिख सकते हो, 27 into 1000, है ना? तो यहाँ पे क्यूब रूट डालो, 27 के फैक्टर बना लो, फिर 1000 के बना लो, फिर सारे फैक्टर यहाँ एक साथ रख देना। तो कैलकुलेशन थोड़ी आपको इजी लगेगी, है ना? पहले 27 के बनाओ सारे फैक्टर, फिर 1000 के बनाओ, फिर सभी को यहाँ रख देना, फिर 3 3 का पेयर बनाना। ठीक है, डू इट।
साथ साथ रिप्लाई करते रहो। सो 27 के फैक्टर क्या आ जा रहे हैं आपके, देखो 3 × 3 × 3 आएगा ना, फिर 1000 के करोगे तो 10 × 10 है ना, 10 × 10 आएंगे। फिर आपको 3 का पेयर बनाना है, ऐसे क्या आएगा 3 × 10, क्या आ जाएगा 30। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 30। क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। इस तरह से करना है, ठीक है, ठीक है, कर पा रहे हो ना सारे, तो इस तरह से करो। फिर उसके बाद सेकंड वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर सेकंड वाला करो। एक मैंने हेल्प कर दी, अब दूसरी आप खुद करोगे 10648। तो ये मैं नहीं बताने वाला किसी को भी, सबने खुद करना है। इसका आंसर मुझे ला करके सब अपनी अपनी कॉपी में चेक करवाएंगे, ऑनलाइन वाले सारे उसमें चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक मैं चेयर पे बैठा हूँ, आप लोग करते रहिए, जैसे आपके रिप्लाई आ जाएंगे बाकी मुझे अपनी कॉपी दिखाते रहेंगे, आप लोग अपना रिप्लाई देते रहेंगे। कर पा रहे हो?
साइड पे चले जाइए, फैक्टर बनाते रहिए। 10648 के फैक्टर बनाओ। ठीक है, सबसे पहले 2 पे करके देखो। बनाओ, शाबाश सभी का, वेरी गुड। बनाइए बनाइए, चेक करो हर प्राइम नंबर के साथ। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चेक करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ ना तो वो आपको भूल जाएगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर आप खुद से भी करोगे ना, खुद से फैक्टर बनाओगे अपने माइंड से, तो ये भूलेंगे नहीं कभी भी आपको। जिस दिन मर्जी एग्जाम में बैठ जाना, आपको याद रहेगा कि मैंने 10648 के फैक्टर बनाए थे, और उस दिन मतलब ये वाले आए थे, तो मैंने 5 के साथ भी चेक किया था, मैंने 7 से भी चेक किया था, तो नहीं जा रहा था ये। जब मैंने इसके साथ चेक किया था तो उस पे जा रहा था ये, तो ये हमेशा याद रहेगा आपको। अभी बनाने को मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं बना दूंगा, बना करके मैं यहाँ लिख दूंगा, आंसर लिख दूंगा, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं, आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। जब आप खुद फैक्टर बनाओगे, खुद मदद हेल्प करो, मतलब खुद अपना माइंड चलाओगे, तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हूँ। इसका आंसर आप सब लोग निकालेंगे, एक स्टूडेंट इसका आंसर निकालेगा। Yes, someone is texting. Yes, your answer is correct. Very good. The who says 22. 22 is very good. 22 बिल्कुल सही है। बाकी भी ट्राई करो, पहुंचो यहाँ तक, करते रहो, फैक्टर करते रहो, आप लोग भी करते रहो। सबका आया 22 के नहीं? एक ही स्टूडेंट ने करा अभी रिप्लाई ऑनलाइन में, एक ने करा, ऑफलाइन वाले भी चुपचाप ही बैठे हैं आज। करो यार, क्या होगा तुम्हारे को। फैक्टर करके देखो ना, करो इसको, क्या बन रहा है आपका, देखो 5 ना, 3 2 4, फिर आप 2 से करके देखो, है ना, फिर एक फैक्टर आएगा, फिर उसको देखो, तो मुश्किल तो नहीं है।
मुश्किल लग रहा है क्या सबको? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है क्या? इसको 2 से करो। फिर 2 से करो। यहाँ तक पहुंच गए। फिर यहाँ पे आपको वैसे ही याद होना चाहिए 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। तो याद होना चाहिए आपको 1331 जो है 11 का क्यूब है ना? अभी क्यूब लिखे आपने पीछे, चेक कर लो। तो ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 10648 इज 2 into 2 into 2। तो ये किसका क्यूब है? 13331 11 का क्यूब। आप सीधे लिख सकते हो 11 into 11 into 11। तो पेयरिंग कर लो यहाँ पे, क्या आएगा? 2। 2 into 11 इज 22। ये 22 का क्यूब रूट आ जाएगा आपका। यहाँ तक आप पहुंचे सारे के नहीं? ठीक है, थोड़ा डिवाइड में हाथ तंग लग रहा है सभी का, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। डन? एवरीवन डन? एवरीवन डन? आकांक्षा योर्स? आकांक्षा आपका डन हुआ? यू हैड नॉट रिप्लाइड? यू हैड नॉट रिप्लाइड? कि आप कहाँ पर हो? आई डोंट नो। ओके डन, एवरीवन डन, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का हो गया ना? क्लियर अब सबको अच्छे से तसल्ली से? चलिए आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अपनी बुक में। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13232 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब? सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था ना, तो सेम नंबर है। बोल रहा है कि 123 के साथ कौन सा एक नंबर n मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कैसे करेंगे? इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सो 1323 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, ठीक है। फिर उनकी पेयरिंग करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नंबर मिसिंग है, तो वो नंबर n की जगह आ जाएगा, है ना? डू इट। सो 1323 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 1323 के स्टार्ट हो जाओ। पहले सबसे छोटा नंबर उठा के देखो, 2 से देखो, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करो, करते जाओ। फिर फैक्टर बताने हैं आपने सबने, मुझे क्या आते हैं। सबसे पहले सब 3 से करके देखो इसको। 3 से करो। 3 से करने पे देखो कितना आता है। 3 से डिवाइड करो 1323 को। ये डिवाइड करना है इसको, 1323 को 3 से डिवाइड करो। नहीं पता चलता, साइड पे चले जाओ, कॉपी के साइड पे आ जाओ। तो 1323 को डिवाइड करो 3 के साथ, ठीक है। सो 3 4 ज़ा 12, फिर 1 आएगा। इस तरह से कर करके देखो, ठीक है। कर करके देखो, शाबाश। यहाँ पे क्या आएगा? 12, है ना। फिर 3, फिर 4 पे कितना आएगा? 12। फिर क्या बचेगा? 3, फिर 3 1 जा तो 4 4 1।
तो क्या आ जाएगा 4 4 1। फिर इसको 3 के साथ दोबारा ऐसे ही करके देखो, दोबारा सेम वैसे ही करके देखो, फैक्टर बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, साइड नहीं पता चलता तो साइड में चले जाना कॉपी के। 4 4 1 को फिर से डिवाइड करो 3 के साथ। 4 4 1 को 3 के साथ करके देखो। सो 3 1 जा 3, फिर 1 4 आएगा, फिर है ना 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7 आएगा, है ना। तो 147 आएगा। फिर 147 को 3 के साथ करके देखो। सो फैक्टर बनाते रहो ऐसे ऐसे। फिर 147 को 3 के साथ करके देखो, कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 49 आ जाएगा। फिर 49 जब आ जाएगा तो आपको पता ही है 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है ना। 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है। क्या लिखेंगे 7, फिर यहाँ पे 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, है ना। अब क्या फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, है ना। तो जब यहाँ पे इसके फैक्टर लिखेंगे, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू n इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू परफेक्ट क्यूब। अब आप बताइए n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ पे, सभी बताओ। यस 7। तो जब हम यहाँ पे 7 रख देंगे तो ये पेयर बन जाएगा, तो इट इज 7। सो n की जगह क्या आने वाला है 7। तो जब इसको कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको n नहीं पूछा है तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी प्लेस, है ना, हियर 7, है ना, व्हेन वी प्लेस या n इज इक्वल टू 7, कुछ भी लिखो अपनी लैंग्वेज में। सो व्हेन वी प्लेस हियर 7, वी मेक एग्जैक्टली द पेयर, है ना, वी एग्जैक्टली मेड द पेयर, है ना, पेयर उसको एग्जैक्टली मेक द पेयर ऑफ पेयर टू मेक पेयर फॉर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो यहाँ सीधा लिखेंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 3 2 3 बाय 7, या नीचे लिख लेंगे तो व्हेन वी मल्टीप्लाई कौन सा नंबर, मल्टीप्लाई 7 विद 1 3 2 3, वी गेट परफेक्ट क्यूब। इस तरह से लिख के अपना आंसर क्लोज कर सकते हैं। सो वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो वी गेट परफेक्ट क्यूब। गॉट इट। तो सभी को क्लियर हो गया, तो सभी को क्लियर हो गया ना यहां तक। चलिए यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर है ना सभी को। चले अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है कि हम जब भी क्यूब करते हैं ऑड नंबर का तो हमें इवन नंबर मिलता है रिजल्ट में। अभी हमने क्या चेक किया था लास्ट में, तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसको आप इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो। लेट, अब मान लो उसने ऑड नंबर का क्यूब बोला है, तो आप 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ रहा है पीछे 2 7 27, है ना। अनदर कोई और एग्जांपल उठा लो आप, ऐसे ही 5 का क्यूब देखो आप, है ना, 5 का क्यूब देखो तो 125। तो यहां से आप क्या लिखोगे, व्हेन वी क्यूब ऑड नंबर वी गेट, क्या हमें क्या मिल रहा है, वी गेट ऑड नंबर, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स।
है ना, ऐसे लिखोगे ना, व्हेन वी, ऐसे लिखोगे, अपना रीजन लिखना साथ में, व्हेन वी क्यूब ऑड नंबर, है ना, यहाँ पे लिखना हेंस when we cube a odd number we get क्या नंबर मिल रहा है हमें, we get odd number, so हमें odd number मिल रहा है, hence statement is false, so statement is इस तरह से आंसर करना है, ठीक है, statement is false, स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सो क्लियर हो गया, तो रीजन के साथ करना है, ठीक है, विद एग्जांपल, फिर उसको फॉल्स लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना, तो डायरेक्ट एफ नहीं लिखना, तो दैट कि हमारा जो टीचर होगा ना चेक करने वाला, उसको भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी पेपर आपका उठाएगा ना तो मतलब फिर वो कभी मार्क्स नहीं काटेगा, कोई बाहर से आके भी उठाएगा ना तो वो बोलेगा सच में बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, तो हमें इस तरह से शो करना है कि हमें इसका रीजन भी पता है, हमें वो रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं करना कि फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, वो ऐसे ही करते हैं ना कुछ टीचर्स, कुछ मतलब बच्चे इस तरह से कर लेते हैं, इसको लर्न कर लो यार कि फर्स्ट वाला ट्रू है, कल टेस्ट में आएगा तो उसको ऐसे कर लेंगे, नो, आपको रीजन जानना है, ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए, ट्रू फॉल्स आप खुद कर लोगे, जब आपको रीजन पता होगा, जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको किसी भी तरह की क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इसकी जगह स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ जाए ना, तो आप तो भी करेक्टली पहुंचोगे, है ना, तो अगर एग्जामिनर थोड़ा शार्प हुआ, अगर आपकी टीचर शार्प हुई, मैम शार्प हुई, तो हो सकता है वो यहाँ से इवन काट के ऑड ही लिख दे, उस केस में आप ट्रू बताओगे, है ना, किस तरह से बताओगे, विद योर एग्जाम्पल, तो जिसने क्रैमिंग की होगी वो गलत हो जाएगा, उसने तो याद किया होता सीरीज में कि फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड का, तो इस तरह से नहीं करना, हर क्वेश्चन का आपको रीजन देना है, ठीक है, रीजन अपनी लैंग्वेज में देना है, अपनी लैंग्वेज जैसी भी आप जानते हो, टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश बना के लिखनी आती है ना, तो आपको कोशिश करनी है बस, जैसा मर्जी आंसर दो, अगर बहुत अच्छी इंग्लिश है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो मतलब आपको मतलब सोने पे सुहागे वाली बात होगी, तो अगर वीक भी है तो वो भी घबराना नहीं है, लेकिन जैसा भी आप लिख सकते हो लिखो, ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट इज एंड विद के, अब अपने टेबल पे जाइए, देखिए कोई ऐसी परफेक्ट क्यूब है क्या 8 से एंड नहीं होती, इसका क्वेश्चन का आंसर फिर रिप्लाई करेंगे, अब अपना आपके पास टेबल है ना, अपने टेबल पे जाइए, टेबल पे जा जाके एक टर्म को चेक कीजिए, आपके पास टेबल है, तो कैसे लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, वैसे ही सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लेट, है ना, सबसे पहले आप 2 ही देख लो, सो 2 का ही क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 2 का ही क्यूब करो तो 8 आ जाता है, ऐसे अनदर नंबर आपके टेबल में से कोई और उठा के देख लो, 12 का क्यूब उठा के देख लो, 12 का क्यूब उठा के देख लो, सो 12 का क्यूब भी देख लो, सो 12 का क्यूब भी देखो कितना है वहां पे, 1728 करके है कुछ, तो देखो यहाँ तो 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा एंड में, सो कह रहा देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8, सो 8 भी परफेक्ट क्यूब है, 1728 भी परफेक्ट क्यूब है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, रीजन के साथ लिखो, द above example prove that the above example prove that the sad statement is incorrect, we get 8 in a perfect square number, so we get 8 at the end of perfect square number, we get 8 at the end of perfect square number, got it, समझ में आ गया, is it clear to everyone, is it clear, okay, very good, चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलें,
चलिए कम टू द थर्ड पार्ट। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर देखिए, तो 2 डिजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99, यही होता है ना। सो कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो कितना आता है, 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपका, करो कितना आता है आपका 1000। तो कितने डिजिट बनता है, 1 2 3 4, है ना। तो लास्ट वाला तो वैसे ही बहुत बन जाएगा, तो इसका कितने करोगे तो कितने डिजिट बन रहे हैं, 4 डिजिट, 4 डिजिट, है ना। देखो 4 डिजिट, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, इज इट ट्रू और फॉल्स, हाँ इज इट ट्रू और फॉल्स, लिखोगे ऐसे लिखो, लेट, यहाँ पहले लिखो फर्स्ट, ऐसे लिख लो, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड द लास्ट वन इज 99 का क्यूब। और 99 का क्यूब आप कोशिश करो याद कर लो, 99 का क्यूब आप याद कर लेना, 97299, इसको याद कर लेना, ये कितना होता है 97299। तो इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं देखो, 1 3 और 3 6 डिजिट्स आ रहे हैं ना। तो जब भी आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब कर रहे हो तो आपको मिनिमम कितने मिल रहे हैं, 4 डिजिट, मैक्सिमम कितने मिल रहे हैं, 6 डिजिट। तो क्वेश्चन इज सेइंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, कहता है क्या वो 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करें तो 3 डिजिट नंबर आएगा। we say that it is false and the statement is false. You have to explain with reason, ठीक है। सो इस यहाँ पे आप लिखना है if we consider। अब बहुत सारे टीचर ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स को ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कुछ इसको ट्रू भी बोल देते हैं, कुछ इसको ट्रू भी बोल देते हैं। अब वो ट्रू पता किस बेसिस पे बोलते हैं कि इफ वी कंसीडर, वो क्या करते हैं कि इफ वी कंसीडर, उनका मानना ये है कि हम जो है ना 9 को भी ऐसे लिख सकते हैं 09, तो इसको भी वो 2 डिजिट बोल देते हैं। अगर इस केस में हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें 09, फिर 08 07, तो इस तरह से नंबर को मान लेते हैं। तो अगर हम इस केस में अगर क्यूब करके देखें तो फिर वो बात ट्रू बनती है, 729 आएगा ना। अगर इस चीज को अगर हम माने इफ वी कंसीडर दिस, है ना, तो आपको दोनों जब पेपर में बैठे हो तो आपको दोनों से लिखना है, इफ वी कंसीडर दिस, है ना, इफ वी कंसीडर 10 एज अ फर्स्ट, है ना, इफ वी कंसीडर 10 एज अ फर्स्ट यूनिट डिजिट नंबर एंड 99 एज अ लास्ट 2 डिजिट नंबर, then we get उसको फिर नीचे लिख दो 1000, then we get a 4 digit number in a perfect cube and last maximum 6 digit number, 6 digits in a perfect cube। but, है ना, नीचे एक बात और भी लिख सकते हो, but if we consider like this, if we consider like this, 9 का क्यूब 729, then this statement may be true। नीचे आप ये भी कंसीडर करेंगे, देन दिस स्टेटमेंट में बी ट्रू। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी स्कूल की टीचर इस बात को वेरीफाई करती है या इस बात को वेरीफाई करती है, तो गलत दोनों नहीं है अगर उनकी अजम्पशन इस पे है, क्योंकि इसको भी वो कई बार इसको भी हम इस तरह से माना जा सकता है। तो 9 के आगे 0 लगा दो, 8 के आगे 0 लगा दो, उसको भी 2 डिजिट कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब अपना अपना उसका वे है एक्सप्रेस करने का। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। सो आपको अपनी क्लेवरनेस दिखानी है, तो आपको पेपर में क्या करना है, यू हैव टू कंफ्यूज द एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज कर डालो, आप दोनों ही पॉइंट लिख डालो कि वो खुद से अब डिसाइड करता रहे कि मैं इसको ट्रू मानूं या इसको ट्रू मानूं, ठीक है। तो उसको ये पता चलेगा कि बच्चे को नॉलेज है, इफ ही कंसीडर फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज एज अ 10 एंड लास्ट वन इज 99, then its answer is this। if we consider like this, the answer is like this। ठीक, गॉट इट। तो इस तरह से आपको मतलब सीखना इस तरह से है कि दूसरे को जो ये नहीं सोचना
एग्जामिनर मेरा पेपर चेक कर रहा है, तो आपको देखना है कि मैं ऐसा लिख दूं कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं। ठीक है, तो हमें हमें दोनों तरीकों से मानना है। तो गलत उसको उसने, क्योंकि उसने मे बी वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अपनी थर्ड स्टेटमेंट देखो ना, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। सो मे बी का मतलब कि वो कुछ इसको भी कंसीडर कर सकता है, इसको भी कंसीडर कर सकता है। तो हमें मे बी को, मे बी की वजह से हमें हमने भी आंसर अपना मे बी में दे देना। अगर वो मे बी बोल रहा है ना, शायद, अगर वो शायद बोल रहा है तो हमें भी अपना आंसर शायद में दे देना, शायद ये ढूंढ लो खुद। गॉट इट? चलिए, स्मार्ट वे से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसका हम थर्ड पार्ट तक कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट। सो अभी वैसे टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट क्लास का, तो हम फोर्थ पार्ट से कल कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट से कल कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ जो भी आगे के पार्ट्स है ना, उसको कल कंसीडर करेंगे। तो कल हम ये एक्सरसाइज खत्म करके अपनी साइंस पढ़ेंगे, और इसको कल खत्म करने के बाद आप फ्राइडे को आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा कंप्लीट, ये अ स्क्वायर एंड अ क्यूब नंबर का है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, बी रेडी, इसका पूरे का टेस्ट होगा और आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने कितना सीखा इस चैप्टर में। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको कल की क्लास में। टाइम थोड़ा ऊपर चला गया, नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। ठीक है जी, ओके बाय।